ओळिए जे रहिथिव शुण हेतु द्वारे भारत युद्ध होइब सेतिकी बेल रे बाबू। इसका मतलब ये है कि द्वापर युग में जो आधा दिन का युद्ध बच गया था वो एक निर्दिष्ट टाइम पीरियड पर होगा। और उन्होंने लिखा है, से ही ओळी करे नाथ कली से सहेवा से ओळी रे 13 मास भोग जे होइब बाबू भोग जे होइब। इसमें उन्होंने कहा है कि इस जो आधा दिन का युद्ध बाकी रह गया था वो 13 महीने तक चलेगा और कलियुग का समाप्त हो जाएगा। मतलब जो कलियुग का प्रभाव है वो इस युद्ध के कारण खत्म हो जाएगा। और इसके बाद उन्होंने लिखा है, कली रे भारत भूमि जुबरा होइब बहुलीला से ही ठारू प्रकाश होइब। इसका मतलब कटक में जो जुबरा नामक एक स्थान है वो कलियुग में रण क्षेत्र होगा, अर्थात यही भूमि आगे चलकर रणभूमि में कन्वर्ट होगा और वहाँ से बहुत सारे लीलाएं प्रकाश होंगी। और फिर उन्होंने कहा है कि कली राजे कल घर हेब से ही ठारे कली जुग क्षय एका हेब से बेल रे। मतलब कलियुग का जो सेंटर होगा वो यही जगह होगा। और आप लोगों को भी ये बात पता होगा कि इस कटक भूमि पर मतलब एक चौद्वार नामक स्थान है जहाँ पर गुप्त में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र रखा गया है। और जब महाभारत युद्ध का आरंभ हो जाएगा तभी ये जो दिव्य अस्त्र शस्त्र है ये सब प्रकट हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने लिखा है, धर्म युधिष्ठिर गादी तारा पश्चिम रे हस्तिना कटक बोली हेब से कली रे। इसका मतलब जो धर्मराज युधिष्ठिर हैं उनका एक गादी होगा जो कि ये जो जोवरा लैंड है इसके पश्चिम में होगा और कलियुग के अंत में इसे हस्तिना कटक कहा जाएगा। इसके बाद उन्होंने लिखा है, त्रिजटार वंश ताहि गादी जे करीब पंच कटक बोली जे जुगे जुगे थीब। इसका मतलब जो त्रिजटा है जो कि माता सीता को पहरादारी कर रहा था त्रेता युग में, जो कि विभीषण की बेटी थी, उनकी वंशज कोई आकर उस गादी का निर्माण करेगा और उसी गादी का नाम युग युग तक रहेगा। और एक बात, जो त्रिजटा थी वो भगवान राम से कुछ वर प्राप्त किया था। उन्होंने यही वर प्राप्त किया था कि वो कलियुग में 13 पुरुष शासन करेगा। जब कलियुग का अंत समय चल रहा होगा वो 13 पुरुष शासन करेगा और वो चीज़ ऑलरेडी हो चुका है। जब हमारे देश में भारतवर्ष में कांग्रेस का शासन चल रहा था तभी ये चीज़ ऑलरेडी हो चुका है। इसके बारे में मैं ज़्यादा ओपन नहीं करूँगा, नहीं तो इसमें लोगों की बहुत सारे कमेंट आ जाएंगे, ख़राब कमेंट आ जाएंगे जो कि सही नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने लिखा है, 16 मंडल भक्त जे 16 से ही ठारे 16 मंडल भक्त जे 16 से ही ठारे पंच सखा थिबे पुणी ताहार भितरे। इसका मतलब भारत में 16 मंडल होंगे और 16 मंडल के सारे भक्त वहीं पर आकर ग्यादर होंगे और उनके बीच में पंचसखा भी होंगे। पंचसखा मतलब जो अच्युत, अनंत, जगन्नाथ, बलराम और जसुवंत दास, जिन्होंने ये मालिका शास्त्र का रचना किया है, वही लोग फिर और एक बार जन्म लेकर वहीं जगह पर होंगे। बैशाख शुक्ल अष्टमी गुरुवार दिन से ही दिन कली जुग हुइब संपूर्ण बाबू से ही दिन कली जुग हुइब संपूर्ण। इसका मतलब बैशाख मास के शुक्ल पक्ष और अष्टमी तिथि में कलियुग का संपूर्ण हो जाएगा। मतलब कलियुग संपूर्ण रूप में विलुप्त हो जाएगा और आद्य सत्य युग अर्थात अनंत युग की प्रतिष्ठा होगी
और भगवान अनंत अनंत केसरी राजत्व करेंगे। इसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है, सेही दिन लंजा जे पड़िब चमत्कार 160 होइबे चंद्रभागा ठार। इसका मतलब एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड जिससे कि महापुरुष यहाँ लंजा नक्षत्र कहा है, वही आकर समुद्र में गिरेगा, मतलब लवण जल में गिरेगा, अर्थात एक ओशन में गिरेगा। और उन्होंने कहा है कि चंद्रभागा में जो कि उड़ीसा में कोणार्क में एक चंद्रभागा नामक एक स्थान है, वहाँ पर लोगों की स्थिति असंभाल हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा है, सेही दिन बासव जे हेव चमत्कार 49 पवन जे बहिब सधीर। उन्होंने कहा है उसी दिन बासव अर्थात इंद्रदेव कूप करेंगे और वो क्या करेंगे, 49 जो पवन है उन्हें आदेश देंगे कि जाओ तुम इस धरती को, इस धरा को नष्ट भ्रष्ट कर दो, और जितने भी पापी लोग, अधर्मी लोग, अत्याचारी लोग बच गए उन्हें तुम मार दो और उन्हें समाप्त कर दो इस धरती से, ताकि सत्य का पुनः प्रतिष्ठा हो सके। और उन्होंने फिर कहा है, बात घात पाई मेरु अटल अटलिब जन चारि भागरु जे भागे नास जीव बाबू जन चारि भागरु जे भागे नास जीव। इसका मतलब जो पर्वत है वो अटल है, मतलब इसका टलना असंभव प्राय है, लेकिन इतना जोर से पवन का वेग इतना जोर होगा कि वो जो अटल है वो भी टल जाएगा, मतलब बड़े बड़े पर्वत भी गिर जाएंगे। और इसी समय देखा जाए तो लगभग विश्व में 800 करोड़ का पॉपुलेशन है, और महापुरुष ने कहा है कि चारि भागरु एक भाग नाश जीव, अर्थात 800 पीपल में से 600 लोगों का विनाश हो जाएगा और बाकी जो कुछ भी बच जाएंगे वो धर्म संस्थापन में योग देंगे और वहाँ से एक नई योग का प्रारंभ होगा। ये चीज़ हमने नहीं कहा है, ये चीज़ महापुरुष ने कहा है, मतलब ये बात जरूर होकर ही रहेगा, चाहे इसे कोई यकीन करे या ना करे। आजकल का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा ही डेवलप कर गया है, इसलिए लोग ऐसा सोचते होंगे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, इसे हमें साइंस बचा लेगा, लेकिन ये सब कुछ नहीं होगा। महापुरुष ने भी कहा है, वैज्ञानिक यंत्रमान हुई चल हरिंकर सुदर्शन घुरुणा जे थिवा। इसका मतलब जितने सारे के सारे वैज्ञानिक यंत्र, मतलब जो साइंटिफिक डिवाइस है वो सारे बेकार हो जाएंगे, मतलब सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि सुदर्शन चक्र का जो प्रभाव रहेगा वो सारे चक्र, मतलब वो सारे डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए टेक्नोलॉजी भी विनाश हो जाएगा, टेक्नोलॉजी का भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा।